अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आपके लिए आज कढ़ाई की रेसिपी चिकन कढ़ाई बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार से ये तैयार होगी बनने के बाद कढ़ाई, और इतनी आसान रेसिपी है, बहुत मिनटों में तैयार होने वाली है और इसका टेस्ट बहुत लजीज है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले इसमें मैंने ऑयल ऐड किया। ऑयल आम जैसे अब हम सालन बनाते हैं उसमें डालते हैं, उससे थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा रखेंगे हम। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया, और उसके बाद इसमें चिकन यहाँ पर मैंने लिया था 3 पाव मेरे पास चिकन था, जिसे मैंने अच्छे से धोकर और उसका पानी खुश्क होने के लिए रख दिया, और उसके बाद मैंने इसमें इसे ऐड किया है। तो इसको हमने यहाँ पर फ्राई होने देना है इस ऑयल के अंदर। इसको फ्राई आपने जब तक करना है जब तक इसका कलर गोल्डन हो जाए। गोल्डन होने के बाद भी इसको आपने फ्राई करना है, क्योंकि इसकी जो स्मेल है हमने वो ख़त्म करनी है। इसके अंदर का जो जूसी पानी सा होता है वो हमने ख़त्म करना है। तो जब तक आपने इसको फ्राई करना है जब तक ये ऑयल छोड़ दे। तो इसको हमने यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने लिए थे 5 टमाटर थे, जिसको मैंने 2 पीस में कटिंग किया था। तो इस तरह करके हमने चिकन के ऊपर इसको रख देना है। रखने के बाद इसके ऊपर मैं अब ऐड करूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मेरे पास 5 हरी मिर्चें थी, जिसको मैंने लंबाई में कटिंग किया। लंबाई में इसमें बहुत मज़े की लगती हैं हरी मिर्च, तो इसने लंबाई में कटिंग करके इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया। अब इसको हम कर देंगे कवर इसको करने के बाद 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। आँच आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए नीचे, अगर तेज़ हुई तो ये जल सकता है। 10 मिनट कवर करने के बाद जब हमने इसका ढक्कन हटाया तो ये देखिए ज़बरदस्त से टमाटर हमारे यहाँ पर गल चुके थे, पानी छोड़ दिया। और इसके छिलके अब हम उतारेंगे ऊपर से। देखिए कितने आराम से इसके छिलके उतर रहे हैं। तो इसी तरह हम ये सारे टमाटर जो हमने इसके ऊपर रखे इसके एक एक करके सबके हम छिलके उतार लेंगे। बहुत आराम से ये छिलके यहाँ से हमारे उतर जाएंगे। ये देखें ये सब टमाटर के छिलके मैंने उतार लिए, बहुत आसानी से छिलके उतर गए। अब देखें ये जो पानी इसने छोड़ा हुआ है, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मसाले में सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत धनिया, जो कि अच्छे से हमने कूट के डालना है। तो साबुत धनिया इसमें हम ऐड कर देंगे। 2 चम्मच इसके अंदर साबुत धनिया की जाएंगे। चम्मच का साइज़ मेरे पास है, मीडियम साइज़ है चम्मच का। और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर ज़ीरा पाउडर। अब ज़ीरा पाउडर ऐसे हमने ज़ीरा पाउडर नहीं बनाना, हमने पहले उसको रोस्ट करना है ज़ीरे को। जब प्यारी सी खुशबू आने लग जाए तो फिर हमने उसको अच्छे से कूटना है। जब उसका पाउडर बन जाए तो हमने वो ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। 1.5 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर की ऐड की, और आधा चम्मच इसमें मैंने नमक का ऐड किया। सिर्फ ये मसाले इसके अंदर जाएंगे और कढ़ाई का टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा। आपने ज़ीरा पाउडर बनाते हुए ख्याल रखना है कि उसका पाउडर जो आपने बनाना है उससे पहले आपको रोस्ट करना होगा, तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। तो ये देखें यहाँ पर टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब इसको हमने इसके अंदर अच्छे से ऐसे तोड़ के मिक्स कर लेना है। तो ये आसानी से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। जो पानी इसने छोड़ा है 10 मिनट, आपको पता है हमने चिकन को यहाँ पर रखा था स्टीम पे, तो ये चिकन तो उसी टाइम गल गया तकरीबन। तो यहाँ पर जो पानी है इसको हमने खुश्क करना है। यहाँ पे आंच मेरी बिल्कुल फुल है, आंच फुल करके मैं इस पानी को खुश्क कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी, बहुत मज़े की लगेगी इस जगह पे हरी मिर्च। तो आपने बस आपका ये है कि आपने इस पानी को खुश्क करना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देखिए तकरीबन अब इसका पानी खुश्क हो गया, बिल्कुल मामूली सा रह गया। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर। वो मैंने पहले ऐड नहीं किया इसलिए क्योंकि पहले ऐड करने से कढ़ाई हमारी अजीब सी ब्लैक सी हो जाती। तो एंड में हमने इसको ऐड करना है। एंड में इसका ऐड करने का टेस्ट अच्छा लगेगा, पहले आप ऐड कर देंगे तो वो मज़ा नहीं करेगी। तो जब तकरीबन पानी खुश्क होने लगे तब हम इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर है ऐड कर देंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपको हरी मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा करनी होगी, काली मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करिएगा। तो ये देखें यहाँ पर इसने ऑयल इसका अलहदा हो गया, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी यहाँ पर। ये देखें मिर्चें सब हर चीज़ हमारी परफेक्ट गल चुकी है। इसके अंदर चिकन भी हमारा गल चुका है। अब इसके ऊपर बारीक बारीक स्लाइस किए हुए मैंने अदरक जो कि रखा हुआ था वो मैंने इस पर ऐड कर दिया। इसकी भी मज़ेदार सी इसके अंदर खुशबू आएगी, खाने में मुंह में भी बहुत मज़े का लगता है। और फिर इसके ऊपर ऐड कर देंगे हम लीमू, जो कि मैंने स्लाइस किया हुआ था। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसकी खटास इसमें जाएगी, बहुत मज़े का लगेगा ये लीमू इसके अंदर। तो हमने इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको हमने कवर कर देना है। तकरीबन यहाँ पर हम 5 मिनट इसको दम पे रखेंगे, बिल्कुल आंच आपकी लो हो जाए तो ये रेडी हो जाएगी हमारी कढ़ाई। अब यहाँ पर आते हैं हम
रायते की तरफ। ये देखें रायते में दही लिया पहले मैं, इसमें जो लम्स है वो ख़त्म कर रही हूँ। इसको अच्छे से मैंने इसको बीट किया ताकि इसके ये सारी जो गुठलियाँ हैं ये सारी ख़त्म हो जाए। और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी यहाँ पर पुदीना ऐसे कि मैं हमेशा अपने पास खुश्क रखती हूँ, आप भी रखा करें, बहुत मज़े का लगता है, बहुत रेसिपीज में काम आता है। तो यहाँ पर उसको मैंने अच्छे से रब करके हाथ की मदद से इसके अंदर 1 चम्मच पुदीने का ऐड कर दिया। और यहाँ पर काली मिर्च मैंने 1/4 चम्मच इसमें ऐड की है और इसमें ऐड करूँगी 1/4 चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। इसमें पुदीने का टेस्ट बहुत बहुत मज़े का लगेगा, आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि आप रेस्टोरेंट में बैठकर ये कढ़ाई खा रहे हैं। तो आपको पता है कि वो रायता जो है वो ज़रा पतला होता है, तो इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे। बहुत टेस्टी ये रायता हमारा तैयार होगा। जो आज की कढ़ाई है वो बहुत आसान रेसिपी थी लेकिन बहुत मज़े की थी। ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, साथ में रायता बनाना नहीं भूलिएगा, रायता ज़रूर बनाइएगा साथ। और फिर बिल्कुल आप रेस्टोरेंट का मज़ा लेंगे। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।